सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोगों को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूं। और हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे। यहाँ पर आदरणीय शशि तिवारी मैडम हैं, डॉक्टर भोसले जी हैं, डॉक्टर अभय सर हैं, तनिका मैडम है, महाजन सर हैं, तुषार मिश्रा जी हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अभय सर, आपने लिखा था कि केस टेकिंग करवाना है, तो हाँ कृपया सर। वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ हाँ और सर, एक पेशेंट है सुदाम काप से बोल के, उनको हाइपर एसिडिटी का और कॉन्स्टिपेशन का सीवियर हिस्ट्री है। कुछ भी खाया तो भी पलटी हो जाता है, नहीं तो हाइपर एसिडिटी हो जाता है। उसके बारे में उनसे बात कीजिए। मैडम ले केस। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, आप थोड़ा केस टेकिंग करिए। जी सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, क्या तकलीफ है आपको? एसिडिटी हो जाता है ना। तकलीफ अभी क्या है? आपकी उम्र ये कितनी है? खाना खाने के बाद है ना, खट्टा पानी ज्यादा बनता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 45। अच्छा, 45। क्या काम करते हाँ, हैं आप? कंपनी में। नहीं मतलब बैठने का काम है ना? नहीं, ऐसा घूमने का है, बैठने का थोड़ा सा है, उतना बैठने का नहीं है। अच्छा। थोड़ा हीटिंग का काम है अंदर। हम्म। हाँ, नहीं, जैसे प्लास्टिक का घूमने काम है, फिरने हीटिंग वाला का। काम है मान लो, तो फिर वक्त बेवक्त होता होगा खाने पीने हर चीज में। हेलो। मैं कह रही हूँ, जैसे सुबह। आपने कहा ना कि आपको घूमने फिरने वाला काम है, मतलब फील्ड वर्क है, तो फिर खाने पीने का इधर उधर होता होगा टाइम, उल्टा पुल्टा। नहीं, उल्टा पुल्टा ऐसा कुछ नहीं, खाना पीना। खाने का टाइम सही है, पर वो बीच में कभी समोसा ये वगैरह खाते रहते हैं। अरे वाह, वो तो सोने का सुहागा ऑफर हो गया है ना। चलो, एक बात बताओ सर, ये कब्ज की तकलीफ कितने सालों से है? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो 5 साल में क्या क्या खाकर इस कब्ज को हटाने की कोशिश की है? वो सब्जी फिब्जी कुछ थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, ज्यादा ना तो वो भी नहीं हो जाता है। नहीं, जैसे कभी कुछ लोग की आदत होती है ना, भाई चलो त्रिफला ले लेते हैं, कुछ वो लोग दुनिया भर के त्रिफला। मंत्र खा। हम्म। त्रिफला। मैडम इन्होंने पंचकर्मा भी किया था, और वमन। उसमें वमन भी कर चुके हैं, बस्ती भी कर चुके हैं, और ये खुद भी उल्टी निकाल लेते, ज्यादा हो जाता है तो वो। ये गैस ज्यादा बनता है ना, पेट फूलता है, गैस ज्यादा बनता है। नहीं तो ये तो 5 साल आपकी नॉलेज में, मुझे आपको देखकर लग रहा है कि बीमारी तो और पुरानी हाँ हाँ। है ना? हाँ, पुरानी क्या है। हर बात को दिल से लगाकर बैठे रहते हैं? हाँ, वो क्या हो गया, क्या हो गया। और और दिन में मंथन चलता रहता दिमाग में, है ना? हाँ हाँ, तो जब दिमाग में मंथन चलता रहेगा तो बेचारा खाना पचाने वाली जो ऊर्जा है तो मंथन में चली जा रही है, तो थोड़ा सा हाँ हाँ। मंथन को और खाना खा। खाने पीने में हाँ, कभी नोटिस किया क्या खाने पर पछता रहता है, क्या खाने पर नहीं पछता? वो ऐसा कैसा है, 15 दिन वो एक बार तो वो खट्टा पानी, पीला पानी निकल जाता है ना। हम्म। बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है। हम्म। हाँ, वो एक बार जम गया ना, वो कुछ भी खाओ, कुछ भी वो पछता नहीं। ठीक है, रात में कितने बजे सोते हो आप? 9, 9:30 बजे। रात को तो पक्का नींद ही मुझे नहीं नहीं आती है। हो जाते? हम्म। नींद नहीं आती रात भर।
हाँ, जब नींद ही नहीं आती तो बिस्तर पर तो हम पढ़ करके बिस्तर बदल रहे हैं, बस करवटे है बिस्तर ना। पे जाता हूँ लेकिन ऐसा नींद नहीं आता है। बैठे बैठे हाँ। खूब नींद आती अब बैठे बैठे तो 10 दिन से ऐसा नींद आता है ना दिन भर। है। हाँ, चक्कर आता है। अच्छा, हाँ। तो जब चक्कर आता है तो बीपो पीना हाथ पवाया। हाथ पैर में सुनपन, आग जलन होता है, पेशाब को जलन होता है। दुनिया भर की सारी चीजें होती है, तो खाने में क्या खाते हैं आप? खाने में क्या, ज्वारी की रोटी। हम्म। हाँ, मूंग की दाल। नहीं, अभी कुछ दिन आपका हम खाना बदलेंगे, वो खाना खाइएगा, ठीक है। जवारी की रोटी हम थोड़ा सा ताकत आने के बाद हाँ। खाएंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, खाने मैडम दूध पीने भी का खाया तो अभी दूध भी नहीं पचता है, दूध दूध। कुछ नहीं पचेगा, वो मैं समझ गई, जब वो हरा हरा निकलता है ना तब बहुत ज्यादा हाँ, पाचन हरा शक्ति। और पीला ज्यादा, मतलब आपने अंडे के अंदर कैसा पीला रहता है हम्म। वैसा निकलता है हरा। हाँ, वो हरा ना और खतरनाक है, इसीलिए कह रहे हैं। इसीलिए वहां पर हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह कितने में सोकर उठते हैं? सुबह कितने 6 बजे, 6 बजे। तो जब रात छह भर चार नींद बजे आती ऐसा है। नींद आता नहीं, 5 बजे से नींद नहीं आता। हम्म। 5 बजे से नींद नहीं आती है। 5 बजे से नींद भी नहीं आती, रात में भी नींद हाँ, नहीं आती, पाँच तो? बजे से ऐसा भी पड़ा रहता हूँ। अच्छा जी। तो फिर जब हाँ। नींद नहीं आती है तब तो हर वक्त थकान थकान लगी रहती होगी। हाँ, नींद रात को है ना, नींद से नहीं आती है, एकदम एक रिलैक्स नहीं हो जाता है। और गुस्सा उस्सा कितना आता है? हाँ, गुस्सा उस्सा कितना आता है? गुस्सा तो बहुत आता है। बहुत इतना गुस्सा आता है ना, लेकिन कंट्रोल करता हूँ, गुस्सा हो गया तो दर्द हो जाता है फिर। अच्छा, गुस्सा करने पर पेट में दर्द होने लगता है? पेट फूलता है ज्यादा, गैस बनती है ज्यादा, ऐसा चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो जाता है ना। गैस गैस बनती है ज्यादा, वो ढक्कन से गैस निकलना पड़ता है मेरे को। अच्छा, तो ऐसा तो अभी नहीं है अभी आप? क्या क्या होता है, क्या कहना, ऐसा ऐसा हो जाता है। ऐसा तो नहीं, आप अपने जो मन की बात है कहना चाहते हो, कह नहीं पाते हो आराम से? हाँ। तुमच्या जैसे मनातली मान लो गोष्ट तुम्ही बात सांगू होती नाही है शकत का? तो इंसान वो कुछ कहना वो चाहता ऐसा है नहीं, क्या? मेरे को कहना है, वो डर लग गया है। ये ऐसा भी ये हो गया ना, पित्त से उल्टी 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 हो रहा था ना। हम्म। मेरे को ऐसा भी ये एक दो आदमी वहाँ गुजर गए थे, हम्म। और वो अटैक से। जब से वो नाम निकला कि मेरे को ज्यादा हो जाता है। ये सब चीजें ज्यादा नहीं सोचनी है, भगवान का नाम लिया करिए, बोलते हैं ना कि जब कभी परेशान रहो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये सारे नेगेटिव थॉट भी एक तरह के भूत पिशाच ही हैं, ठीक है। परमात्मा के जिस रूप की पूजा करते हैं उनको उस वक्त याद किया करिए, जब भी बहुत ज्यादा परेशान कोणत्या होते देवाची हैं। पूजा करतात? पूजा असं आपल्या मारुतीची याची सगळ्या देवाची। चाहे जिस भी भगवान को मानते हैं, मैंने कहा ना परमात्मा के जिस रूप को भी मानते हैं उस हाँ। रूप को याद करिए, क्योंकि उनके अंदर ताकत होती है तो हमारे अंदर भी ताकत आती है। ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह? क्या? क्या बोलते मॅडम? ब्रेकफास्ट सुबह कितने बजे करते हैं? नाश्ता किती वाजता करता? नाश्ता 8 9 बजे तो थोड़ा सा करता हूँ, ज्यादा नहीं। कुछ कभी राजगिरा, कुछ ऐसा, कभी कभी आधी रोटी ऐसा। नहीं तो क्या 9 बजे भूख लगी होती है आपको? लगती है ना, मेरे को तो 6 बजे ऐसा पेट में होता है ना। तो 6 बजे भूख लगती तो 9 बजे फिर क्यों खाते हैं? नहीं, वो 6 बजे से ऐसा पेट में ऐसा ये हो जाता है, खाने के लिए मन करता है। बाद में वो थोड़ा सा ये होता है ना। नहीं, जब 6 बजे भूख लगती है तो 6 बजे खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा है ना, खाना खाने के बाद 2 घंटे में भूख लगती है, 2 घंटे में भूख लगती है। दिन भर ऐसा पेट में ऐसा ये हो जाता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो ये कितने खाना साल नहीं से ऐसा खाया चल ना, रहा गैस ज्यादा बनती है, खट्टा पानी है, और ये कड़वा कड़वा पानी आता है ऊपर, है? ये और जो तकलीफ खाने हो खाने जाती के है। बाद हाँ। भूख लगती है, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है? और शुगर का पेशेंट कैसा रहता है वैसा होता है मेरे को। अरे भाई, मैं ये पूछ रही हूँ कि किती जब वर्षापासून? आपको भूख जो लगने वाली समस्या है कि हर 2 घंटे पर भूख लगी रहती है, या खाने दो ये घंटे बाद भूख लग जाती है, ये कितने साल? एसिडिटी हो गई ना तब से ये। 5 वर्ष? तो 10 साल, पाँच 15 साल, 20 साल? और 5 साल से हो गया ये। अच्छा, 5 ही साल से हुआ, 5 साल पहले ठीक थे? हाँ। त्याच्या और आधी लंच चांगले कितने होते बजे का? करते हैं? हाँ, पहले तो अच्छा था। लंच कितने पहले बजे कुछ भी करते हैं? खाता था,
उतना नहीं, थोड़ा पेट नहीं साफ होता था पहले ना। हम्म। लेकिन पहले एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं था। कभी लंच। कभी होता था, महीने हम्म। में 2 महीने में कभी कभी निकलता था वो हरा पानी। हम्म। हाँ कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी खाया तो पच जाता था। अच्छा, तो लंच कितने बजे करते हैं? लंच ये 12 से 1 बजे तक। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ। तेव्हा जे भूक लागलेली असते का? हाँ भूख लगता है ना तभी। अच्छा, फिर रात में कितने बजे खाना खाते हैं? रात को 9 बजे तक। भूख लगी होती है? हाँ भूख लगती है ना। अच्छा, शाम को क्या खाते हैं? शाम को दाल रोटी हो, कुछ भी चावल। नहीं नहीं नहीं, वो तो रात के खाने में हुआ, 1 बजे खाया तो चार रात बजे के 9। 4-5 वाजता. 4 बजे कुछ खाया तो खाया, नहीं तो नहीं ऐसा। कुछ समोसा फिमोसा कुछ लेके जाता, राजगिरा लाडू। अच्छा, मतलब भूख नहीं लगती है, बट 4 बजे समोसा के लिए भूख लगती है ना? शाबाश। हाँ। हाँ, तो फिर वो तो निकलेगा ही सब कुछ बढ़िया बढ़िया। चाय कितनी बार पीते हैं? चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा, कॉफी कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और नशा पानी? नशा पानी भी नहीं। पक्का? पक्का पक्का कुछ भी नहीं। अच्छा, घर का माहौल ठीक है? घर का माहौल है, मेरे बेबी को भी ऐसा ये संधिवात है ना। रुमेटॉइड आर्थराइटिस की बीवी है उनकी. वो थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो टेंशन थोड़ा सा रहता है। अच्छा, थोड़े आप गुस्सैल थोड़े वो गुस्सैल, सोने का सुहागा हो जा रहा होगा, है ना? हाँ अब नहीं लीजिएगा, देखिए। क्योंकि दोनों लोग की बीमारी ऐसी है जो टेंशन से बढ़ने वाली है, बस इतना जान लीजिए। ठीक हाँ है, हाँ कि जितना खुश रहेंगे दोनों लोग, उतना जल्दी दोनों लोग ही ठीक होंगे। हाँ 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 इस बात का ख्याल रखिए। और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे खाने पीने का, जैसे वैसे खाना है अब, और वही चीजें खानी है। हाँ और पूरा हाँ विश्वास के साथ करेंगे, उसमें दिमाग की बुद्धि ज्यादा नहीं लगाएंगे। कुछ होता है उनको बात करेंगे, लेकिन बीच में बुद्धि नहीं लगाना। कोई शुगर बीपी की समस्या तो नहीं है? क्या? नहीं नहीं, डायबिटीज बीपी नहीं कुछ वो नहीं. कुछ भी नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन सीवियर है. कॉन्स्टिपेशन सर सीवियर है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आगे इस तरह की चीजें होने होती है। अल्ट्रासाउंड वगैरह इनका जरूर करा लीजिएगा। कॉन्स्टिपेशन में गैस्ट्रोस्कोपी नॉर्मल है मैडम उनका. अच्छा, पेशाब में कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ अब जलन होती है ना। अब भी जलन चालू है उनको. नहीं, ये ये जलन है, उसके अलावा भी ऐसा तो नहीं कि कभी रुक रुक कर आती हो, कुछ और तकलीफ होती हो? और नहीं। पेशाब का रंग कैसा है, ध्यान दिया है? कोणत्या वो कलर चेहरे. वो कब ज्यादा पानी पिया तो अच्छा आता है। नहीं, पिवळा आहे तो पांढरा आहे. कभी कम पानी पिया तो कभी लाल आता है, कभी पीला आता है। ना, कभी लाल आता है सर, कभी पीला आता है। अपनी हाँ मतलब यहाँ पर वो भी है, लाल तो नहीं आना चाहिए। तो एक एटलीस्ट इनका यूरिन कल्चर तो करा लीजिएगा। चित का नहीं, गुरु गुरु कभी कभी कमी पानी पिया। कोई बात नहीं है। वो अल्ब्यूमिन प्रेजेंट में कैसा डार्क आता है यूरिन वैसा आता है. वो रेड नहीं है, डार्क येलो हो रहता है. आप देख लेना, सिंपल सी बात है कि आविल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट यूरिन है तो चलेगा। ठीक है। हाँ, ऐसा पानी नहीं कम पिए तो वो. हाँ पानी कम पिया तो वैसा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ठीक रहनी ज्यादा चाहिए। ज्यादा पानी पिए ना, 10 मिनट में 15-20 मिनट में पेशाब को जाना पड़ता है। अच्छा, रात में भी पेशाब को जाना पड़ता है? हो 2-4 बार जाना पड़ता है। हाँ सर, थोड़ा सा हम्म. आप इनको। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपको मीठा खाकर अच्छा लगता है? मीठा नहीं खाने का मन उसी कर की उल्टी हो जाती है। नहीं, मीठा खाने का मन करता है? मन करता है लेकिन वो खाता नहीं ना मैं। ठीक है ठीक है। सर, इनको प्रभुता मूत्रता अविल मूत्रता की तरफ देखिएगा, ये क्रेविंग वहां पर भी होती है, पूरे रूप में आती है इस तरह की चीजें। और हाँ हाँ. थोड़ा सा देखिएगा दंताडिता है कि नहीं है। दांत वगैरह हम्म. का क्या हाल चाल है, दांत साफ सुथरे हैं कि कैसे हैं? और जरा अपनी दांत जीवा दाखवा दात. दिखाइए। दांत तो अच्छे हैं. दांत नहीं, सब ये हो गई, मलिन नहीं है. ऊपर से सब कट जाए। वो सिर्फ टूट गए वो. 24 घंटा वो है ना, खट्टा रहता है दांत। अच्छा, कुछ और भी खाओ जीभ खट्टा होता है। जीभ निकालिए जरा। सर देखो, जीव काम जाता. है काम है। बहुत वो तो शाम है. जीभ। हाँ, टोटल साम है। शाम जो है लोग और जो उसके ऊपर क्रैक्स भी है बहुत. अच्छा, मतलब इंटेस्टाइन में भी पंगा है, हम्म. सारी चीजें। चलिए, मेरी तरफ से तो हो गया सर, किसी और को कुछ पूछना है तो इनसे और भी चीजें पूछ सकते हैं, थोड़ा सा उसे पूछ लीजिए। ईडी वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ.
मेरे क्या पास बोल रहे हैं अगर मैडम? ठीक है ना, वो पूछ लीजिए इनका, क्योंकि स्ट्रेस का वो भी एक बहुत बड़ा हेतु होता है। और किसी चिकित्सक को कुछ इनसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। और इतको पुराना आती मैथुन का भी इस हिस्ट्री है मैडम? हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि उधर का पूछिएगा, वो फेस में दिख रहा था मुझे। हम्म। तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस का वजह होता है, और वहां से कॉन्फिडेंस की कमी बहुत बड़ी होती है। मतलब हम्म। सत्तू की चिकित्सा तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी सर। सत्तू की कराइए, और थोड़ा सा पित्त शामक द्रव्यों से दीपन होना चाहिए इनका, और साथ में हम्म। रेचन कराना। और तीक्ष्ण रेचन मत कराइएगा, क्योंकि भले चाहे भस्मक रोग की प्रतीति हो रही है, इसमें हम्म। आप वो अपामार्ग की खीर जो है वो हफ्ते में 2-3 बार खिला सकते हैं, या वीकली कौन सी? रिपीट कर सकते हैं। अपामार्ग, वो चिरचिटा क्या बोलते हैं, चिरचिटा तंडुल जो होता है ना, हाँ। अपामार्ग, हाँ, अपा मार्क। अपामार्ग। हाँ, चिरचिटा तो उसका खीर बना लेना होता है, वो हफ्ते में 2-3 बार खाएं। लेकिन मैं तो कहूंगी कि ये इनको फीलिंग लग रही है, क्योंकि दोपहर के 1 बजे खाने के बाद रात के 9 बजे खाते हैं। बीच में जो भी हम्म। उल्टा पुल्टा खाते हैं, बिल्कुल लघु आहार पर रख दीजिए। जिस टाइम भूख हम्म। लगेगी उसी टाइम खाएंगे। और ये सब अच्छा। प्रवाल के वगैरह उस तरह की चीजें दीजिए। विरेचन के हम्म। थ्रू निकले, क्योंकि इनको वोमन नहीं कराना, वोमन कराने थोड़ा सा पंगा और होगा। नहीं, वो किया था इधर में गणेशवाड़ी बोल के एक आयुर्वेद कॉलेज है पुराना, उधर उनको ओमन बीमन करवाया था उन्होंने, बस्ती वगैरह हम्म। सब। और एक आयुर्वेद कौन डॉक्टर था, उन्होंने कौन सा तो भी एक घी खिलाया था उनको। बहुत हम्म। तकलीफ पड़ी थी उससे, क्योंकि पहले से ही डाइजेशन कोलैप्स था उनका, तो उसमें घी खिला दिया था उन्होंने। नहीं, आप चाहें तो इनको महातिक्त घृत खिला सकते हैं, या शतावरी घृत दे सकते हैं। शतावरी घृत जो होता है दीपन पाचन भी करता है, और जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में है। और जहां पर भी पेशाब में जलन रहता है वहां पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को खिलाया है। बट चूंकि हम्म। मैं बच्चों को देती हूँ तो मैं 1 ग्राम से शुरू करती हूँ। ये बड़े हैं, आप चाहो तो इनको 2-3 ग्राम से शुरुआत कर सकते हो। बट हम्म। 2 ग्राम से करा तो 1 वीक लगातार 2 ग्राम रखो, फिर आगे बढ़ाना के हिसाब से। शतावरी घृत भी बहुत बढ़िया काम करेगा। अभी तो इनको आप स्वर्ण सूत शेखर वगैरह दे करके देखो। और हम्म। रेचन में तो इनको त्रिफला ही दे दो, त्रिफला कैस्टर ऑयल के साथ दे दो। और फिर देखो इनका क्या हालचाल है। नहीं तो आप बस्ती दे करके ले लेना, मतलब इनका अनुलोमन का बस्ती भी कार्यक्रम। लिया था उन्होंने उस टाइम। नहीं, अभी तो नहीं उन्होंने है। दिया था ठीक है। आप चाहें तो एक महीने। दशमूल काढ़े की तरह बस्ती दे सकते अभी ये दिवाली हुआ ना, 6-5 महीना पहले, उस टाइम बस्ती लिया था उन्होंने। हैं। नहीं, उन्होंने बस्ती दिया था, पर उन्होंने कौन सी बस्ती दी थी। मान लीजिए काढ़े की भी कोई दिया तो क्या दिया और क्या रेशियो दिया, आई डोंट नो। तो जैसे हम्म। अगर इनको बेल्चिंग वेल्चिंग बहुत ज्यादा और कब्ज हो, तो ये हम्म। दशमूल काढ़े की बस्ती 2-3 जगह बहुत बढ़िया काम करती है। मतलब एक हम्म। तो अनुलोमन कर देती है, अगर पेल्पिटेशन वेल्पिटेशन होगा, क्योंकि पित्त ज्यादा दिख रहा है तो उसमें भी आराम आ जाता है। उदावृत का जितना तकलीफ रहता है उसमें बहुत बढ़िया आराम आ जाता है। हम्म। हार्ट वगैरह, बीपी वगैरह, सब सारी चीजों पर बहुत बढ़िया काम करती है। तो चाहे हम्म। आप उससे कर सकते हैं, और चाहे तो विरेचन दे सकते नानु हैं। अनुवासन कौन से थे? मैं अनुवासन फिर नहीं देती, मैं मात्रा बस्ती दे देती हूँ। मेरी आदत है, जैसे मान लो 1 दशमूल काढ़े की दिया, तो फिर हाँ। उसके बाद 2-3 आपने मात्रा बस्ती दे दी। तो क्षीरबला कौन की सी? मात्रा बस्ती दे देना, और कम अमाउंट से दे लो आप तो। और शेर वाला खाने में कौन? जो लघु चीजें हो, और भूख लगने पर खाएं। जैसे इनका कहना है कि खाने के 2 घंटे बाद ही लग जाता है। लेकिन हम्म। जैसे सुबह 6 बजे भूख लगी, अगर हम रात शाम को 9 बजे, सॉरी, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद खाते हैं, तो जूसेस तो वहां पर पड़े हैं ना उस तरीके से, वो जूस ऐसा हम्म। ही नहीं रह गया। तो जब भूख हम्म। लगे तभी खाएं मेरे हिसाब से। हम्म। और थोड़ा सा जो वो चीजें हैं जो भी दीपन पाचन देंगे, उसमें हल्का सा ये आप स्वर्ण गैरिक वगैरह डालकर देते हैं, तो वो नीचे की तरफ अधो रहेगा। वो भी थोड़ा सा शांत करेगा इनका जो जलन ज्यादा है। हम्म। अच्छा। आगे एक बार नब्ज वब्ज देख लीजिएगा मरीज का सुबह। और हम्म। पेट एक बार देख लीजिएगा, पेट के किस रीजन में टेंडरनेस वगैरह है। और जन्म के हिसाब से देख लेना क्या प्रकृति निकलती है इनकी। तो हम्म। वहां से भी बच्चों के लक्षण आपके क्षारधर्मी पास। है ना? अच्छा, क्षारधर्मी किस मंथ के पैदा हुए? नहीं, दिखने में साइन कोणत्या सिम्टम महिन्यातला जन्म क्षारधर्मी। आहे तुमचा? दुसऱ्या महिन्यात। फेब्रुआरी का जन्म है उनका, फिर वो मई में प्रेगनेंसी आएगी, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में। बाद में रस धातु तो क्षारधर्मी है, बाकी का तो फिर बारिश का सीजन चालू हो जाता है। हाँ, तो अम्लधर्मी हो गई ना।
तो अपना सोच समझ करके दीजिएगा, बाद में इनको निशामल्की वगैरह देना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि जो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, अगर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन प्रभूत मूत्रता आविल मूत्रता, अगर प्रभूत के साथ आविल है तब तो प्रमेह की हिस्ट्री जाएगी। अकेले सिर्फ हम्म। प्रभूत है तो आम होगा। रिपोर्ट में तो नॉर्मल आया है, उनका कुछ बड़ा नहीं है, पर अपने हिसाब से चलूंगा। नहीं वो बात ठीक है, आप अपनी हम्म। आयुर्वेद के हिसाब से लेंगे ना, तो कई बार एलोपैथी की डायग्नोसिस तो 10 साल बाद जा करके होती है। हम्म। आप आम की चिकित्सा कर लेंगे विदग्ध वाला करके, तो वहां से हम्म। सही निकल जाएगा। ठीक है। आगे इनकी एक बार सुबह नब्ज आप देख लीजिएगा, खाली पेट वाली। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। पाठक सर आप प्लीज गाइड करें सर। जी। आप अब है सर, ये मैडम के हिसाब से आप करिए। फिर अगर हाँ क्या हो रहा है दीपन पाचन करके, फिर अगर कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, विरेचन के लिए क्या दे उनको वही मेरा दूसरा? विरेचन बटी है ना, आपके पास होगा ही ना। हाँ, है। वो घृतपान करा के दे दीजिए। पॉसिबल है ठीक तो है। वमन करा दीजिए, अगर वमन का सीजन है वमन करा दीजिए। वो मन तो उन्होंने खुद ही कर दिया था परसों। अच्छा। वो कर देते, उनको ज्यादा एसिडिटी हो तो वो खुद ही उल्टी कर देते। नहीं, सद्य हम वमन हो वमन जाता तो उनका। घृतपान करा के होता है ना, स्टार्टर हाँ कोर्स वो तो है। के। हाँ। या फिर आप मेरे पास आने ही वाले हैं वमन करने मई महीने में, तो आप उनको लेके आइएगा, मैं करा दूंगा। ठीक है। अप्रैल या मई में आप आ जाइएगा। ठीक। ठीक है, तो अभी और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर आप इतना करिए, फिर हम देखते हैं। अब है सर। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। आप लोगों में से तनिका मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, बताइए। अच्छा, एक ना पेशेंट था सर मेरा, फैटी लिवर ग्रेड 3 का था। ठीक है, तो अभी सर वो अभी उसके सिस्ट भी थी, सबकुटेनियस सिस्ट थी काफी ज्यादा, अब लोअर एब्डोमेन में, एंड किडनी रीनल सिस्ट भी थी। तो उसको हमने 3 महीने मैंने दिया था ट्रीटमेंट, तो अभी उसकी सिस्ट वगैरह तो सारी निकल गई। और हम्म। ये इकोजेनिक फोकाई वगैरह भी थे उसके जो सबकुटेनियस फैट में, सो वो हम्म। सारे निकल गए हैं। तो अभी वो ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में आ गया। हम्म। 2 महीने लगे हैं उसको, तो अभी उसकी मेडिसिन 15 दिन से बंद थी, तो आज वो फिर आया। मैंने उसको बोला था अल्ट्रासाउंड करा के, और उसकी बेटी की शादी थी, सो हम्म। और ये करा के ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आ गए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड प्रोफाइल सारा नॉर्मल हो गया। तो हम्म। अभी सर ग्रेड 2 में हम क्या फिर अभी अभी मतलब सेम कंटिन्यू रखूं या कुछ करूं? मैं आपको ट्रीटमेंट बता देती आप हूँ। क्या क्या दवाई दी थी वो हाँ जी, बताइए। मैं उसको 3 कटु दे रही थी। ठीक है, हम्म। उसको महातिक्त घृत दे रही थी। साथ में हम्म। उसको ये पंचामृत परपटी और ये आरोग्यवर्धनी वटी दे रही थी, पल्त्रिकादि वात दे रही थी। हम्म। और एक चीज और थी, 2 मिनट सर। ये बीच बीच में चेंज कर करके दे रही थी मैं उसको। हम्म। ये, हाँ। और पुनर्नवा मंडूर दिया था, रक्त पाचक मेदोपाचक दे रही थी, सब चेंज चेंज करके दे जा रही थी उसको। हम्म। तो अभी उसमें कुछ और ऐड करना है और क्योंकि दीजिए ना, अभी आप थोड़ा रिजल्ट अच्छा रहे तो आप क्या यही कंटिन्यू रखिए ना, ब्रेक कर करके। अच्छा ठीक है, यही कंटिन्यू रखूं? कुछ ऐसा जैसे हाँ। मैंने सोचा था कि जैसे एक उसको कोई काढ़ा बना के ऐसा कुछ दे सकते हैं, जैसे मैं कुटकी और ये इसमें कुछ और डाल के, मतलब जैसे कुटकी मेरे तो रहेगी हिसाब रहे। से तो ये दे दिए तो अच्छा है ना, रक्त पाचक का एक काढ़ा बना के दीजिए ना, वो अच्छा काम करेगा फैटी लिवर में। रक्त ऐसा पाचक काढ़ा? में जो। हाँ, तो हाँ। फिर उसमें कुटकी और ये रक्तपाचक वाली सारी रिजर्व्स डाल के दे देती हूँ, है ना? हाँ, कुटकी है ही उसमें। अच्छा ठीक है। रक्त पाचक देखेंगे उसमें कुटकी है। ठीक है सर, ठीक है, फिर मैं वो एक काढ़ा सा बना के उसको दे देती हूँ, ताकि वो हम्म। जल्दी। एक्चुअली सर उसको और ओबिसिटी है, उसमें फैट ज्यादा है। तो सो इसलिए। गोमूत्र वाला जो लेखन बस्ती वो दीजिए ना, त्रिफला गोमूत्र और दशमूल मदन फल ऐसे डाल के। एक दिन वो दीजिए, एक दिन सहस्रादि तेल का दीजिए। वो सर, हाँ ठीक है, हाँ ये कर सकती हूँ मैं, त्रिफला और गौमूत्र वगैरह डाल के, ठीक है। हाँ, वो एक करके दिन देख काढ़ा लेते। एक दिन तेल। लेखन हाँ बस्ती तो एक दिन तेल का बस्ती। और दूसरा निर्वस्त्र। बात है कि जब आप काढ़ा दे रही है तो पंचनिम्बादी चूर्ण जो है, पंचनिम्बादी चूर्ण में जो घटक द्रव्य है, पांच हम्म। जो चीजें बासा गुडुचि किरातिक, ऐसे 5 चीजें है ना, उसका हाँ आप जी। कंटकारी तो उसका ही काढ़ा बना के देंगे तो कितना अच्छा फायदा होगा, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा।
मेदोपाचक रक्त पाचक तो है ही ना, फायदा हो जाएगा। सर हाँ जी, वो तो अच्छा चल रहा है उसका, वो मैंने आपसे लिया सर, अब पाचे का भी खत्म हो गया तो मैं कल बताऊंगी फोन करके आपको। हम्म। सो वो लूंगी, और ठीक है अभी फिर ये काढ़ा देती हूँ, ये पंचनिम वगैरह वाला भी। और ये पेशेंट तिक, खुश है ना? पेशेंट खुश है ना? हाँ पेशेंट तो बहुत खुश सर, उसका मैं बताती हूँ ना, पहले लीवर का साइज मैं आपको अल्ट्रासाउंड पढ़ के बताती हूँ, हम्म। रुको। और क्या होता है, फैटी लिवर को लोग इग्नोर करते हैं कि फैटी लिवर है तो क्या, लेकिन वो फैटी लिवर आगे आगे सर पैथोलॉजी है। उसका ग्रेड 3 का हो गया था सर, वो तो बहुत फिर उसका। लीवर सिरोसिस में जाते हैं, फिर रुक्षता बढ़ती है और वो पूरा ड्राई होके लीवर फेलियर हो जाता है वो। जी जी। सर आज जो इसकी रिपोर्ट आई है वो सिर्फ इसमें लिखा है ग्रेड 2 फैटी लिवर, और उसके लिवर का जो साइज है अभी 14.7 सेंटीमीटर हो गया है ना, जो कितना उसका पुरान। इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से, कितना हुआ? ग्रेड जी 3 जी से नहीं, 2 आ गया? हाँ जी, और दूसरी सर मैं पहले पुरानी वाली आपको बताती हूँ। सो पुरानी वाली रिपोर्ट में था उसका लिवर का साइज था 15.5 सेंटीमीटर, मोर देन 15.5 था, और ग्रेड हम्म। 3 था, और क्या बोलते हैं इसमें, मॉडरेट इंक्रीज इन इकोजेनिक था, पापा को बोलो बेटा। सो फैटी लिवर में। और तीसरी ये था कि इसका मैं बताती हूँ कि विजुअलाइज्ड पार्ट ऑफ बाउल लूप्स आर लोडेड विद द फीकल मैटर गैसेस, नॉर्मल वॉल थिकनेस एंड डिक्रीज्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थी इसकी। So there हम्म। was a numerous well-defined homogeneously echogenic ovoid lesion in subcutaneously plane of bilateral hypochondrium largest measuring 12 mm का था, 12.4 mm का is noted in the right hypochondrium. So subcutaneous lipomas थे इसके। हम्म। और एक उसका किडनी का था, मैं बताती हूँ अभी कहा गया। हाँ सो इसमें किडनी का था, मल्टी लोबुलेटेड इन शेप है, और सिस्ट था अपर वाला उसके, हम्म। वो अपर लेयर, अपर अपर पार्ट पे। हम्म। तो ये भी नॉर्मल हो गया सर, तो अभी आज सिर्फ कुछ नहीं, आज सिर्फ प्लेन उसका फैटी लिवर आया है, उसमें लिखा था तो ठीक न्यूमरस है ना, आप सबकुटेनियस। कितना बढ़िया काम कर रही हैं। जो धातु जो है वो बीमार गमन होके रक्तवत स्रोत के मूल स्थान पे जाके बैठ गया है। तो आप जो भी पाचन कर रही है कितना बढ़िया कर रही हैं, इतना बढ़िया है। प्राउड जी ऑफ यू। सर, थैंक यू सर, वो तो सर आपसे पूछ पूछ के कर रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ कुछ अभी। ठीक है, उसको वस्तियां दे देती हूँ, और ये पंचनिम वाला काढ़ा देती हूँ उसको सर। ठीक है। और वो फैटी लिवर तक गई क्यों, वो क्या खाना पीना था? नहीं सर, मेद वाला खाना पीना चीज? नहीं, खाना पीना नहीं, हाँ मेद वाला भी चीज नहीं है सर उसका, बस उसका सिटिंग ज्यादा है, बस उसको, और खाना भी इतना ज्यादा खाता नहीं, वो चाय पीता है ज्यादा और विरुद्धाहार ज्यादा उसका, तो अदरवाइज अगर आप हम उनको देखें। ये चीज बताइए ना कि हम ठीक तो कर देंगे, फिर से मेद बढ़ेगा, फिर से जाके वहां बैठ जाएगा। नहीं उनको सर, वो तो समझाइए। मैंने उसको बता दिया, अब तो उसने वेट भी लूज किया है, काफी लूज किया है सर वेट ना। वेट फिर भी अभी है उसका, अब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा है, बाकी चीजों में घट रहा है लेकिन अब्डोमिनल फैट नहीं घट रहा। कम, हम्म। उसको कम करना है अभी, तो मैंने बोला है उसको 6 महीने का और टाइम दिया है कि अभी तू वेट कम कर, एटलीस्ट 10 किलो का तो कम करके आओ। हम्म। जी सर, ठीक है। ठीक है, आप ये करिए, और ना काढ़ा देना चाहते तो वो दीजिए। और वो जो रामदास आभाट सर है उन्होंने हमें ये बताया था जब हम पढ़ते थे, तो कि महातिक्त घृत जो होता है, क्योंकि फैट्स है, फैट्स तक वहां तक लेके जाना है, तो एक जहाज चाहिए वहां तक ले जाने के लिए। इसलिए महातिक्त घृत स्नेह के रूप में ही आप तिक्त रसात्मक दे रहे, तो महातिक्त घृत देंगे ना, तो जल्दी जाके और वहां जाके मेद का पाचन करता है। तो जी सर, आप। वो तो मैंने उसको 2 महीने का कंटिन्यू ही रखा है अभी, 2 महीने तो उसको मैं बिल्कुल और भी मैंने अभी छोड़ा ही नहीं, महात्रिक्त और त्रिकटु का, क्योंकि इसका रिजल्ट तो मुझे खुद ही मिला था, तो इसलिए मैंने ये तो छोड़ा ही नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली उसको 2 महीने से रेगुलर दे ही रही हूँ, बाकी चीजें चेंज चेंज करके दे ही जा रही हूँ। और क्या एक है? बार महेंद्र सर ने भी बोला था हाँ। कि सेंधा नमक बोला था, एक्चुअली उसका बीपी थोड़ा सा हाई साइड में है, तो इसलिए ये पूछना चाह रही थी कि उसको सेंधा नमक दूं क्या कि त्रिकटु के साथ। थोड़ा सा दे सकते हैं, नमक तो चाहिए ना शरीर में। ज्यादा नहीं, अति सर्वत्र वर्जित, लेकिन नमक भी चाहिए। उसमें मैडम यदि अपन तिरकटू और सेंधा नमक साथ में देते हैं और नींबू और अदरक का रस, तो उससे सेंधा नमक कोई नुकसान नहीं करता। सर कितना सेंधा नमक दूं, क्योंकि बीपी थोड़ा सा हाई साइड में है। नहीं, तो सेंधा नमक 500 mg मात्रा में, अच्छा ठीक है, दो नींबू चम्मच अदरक त्रिकटु और सेंधा नमक। नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच ठीक और है, दोनों। 1 ग्राम तिरकटू, और 500 mg सेंधा नमक। 500 mg ठीक है सर, खाली पेट देना है ना। हाँ, खाली पेट। ठीक है सर, मैं ये अभी स्टार्ट करना है, मैं अभी ये नहीं करा था,
मैंने एक पूछ वो लूंगी एक बार। व्योसारी सत्तू भी आया चक्रपाणी वगैरह में, उधर भी यदि उसका प्रयोग कराना चाहो तो उसको भी इस तौले के लिए और ये जो सारी चीजें इनके लिए भी रिलीफ करेगा वो। हाँ, अच्छा ठीक है। अष्टौनिंदती अध्याय में देखिए, अष्टौनिंदती में स्थौल्य की चिकित्सा में व्योषादि सत्तू बताया है। सर उसमें भी है अष्टांग हृदय जो है, चक्रपाणी में भी है, बंगसीन में भी 14वें है, चक्र। और क्या नाम है, अपनी चरक संहिता में भी है, सब जगह है वो। हाँ अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 14 में भी है मैम। व्यवसायी सत्तू उसमें बनाने का तरीके के साथ में लिखा हुआ है। हाँ, और मेरे जमदग्नि सर ने भी लिया था सर, बहुत मोटे हो गए थे ना, तो उनको एक बार अटैक आ गया बहुत ज्यादा, तो बाईपास सर्जरी हुआ, तो सर ने खुद वेट कम किया है व्योषादि सत्तू से। उसको क्या करते थे सर, सुबह शाम लेते थे, और खाना एक टाइम खाना है, और बाकी वॉक करना है। तो मैंने खुद देखा है सर में इतना अच्छा रिजल्ट। तो आप करिए तनिका ठीक है। मैडम। ठीक है सर, मैं फिर एक बार देखती हूँ, फिर मैं यही देती हूँ उनको। ठीक है। थैंक यू सर। और तब तक इलाज करना है जब तक पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो जाते। पूरा ठीक होने के बाद उनको मेंटेन रखना है, ये उनको समझा दीजिए। जी सर। नहीं सर, आज तो बहुत खुश था पेशेंट, तो वो पतंजलि से पेशेंट खुश ट्रीटमेंट ले रहा रहेगा, था इस 2 साल से। कम कर दो, सारी बीमारियां खत्म है उसकी, असली हाँ बीमारी जी, वही है, बीमारी की जड़। वही है सर, बहुत ज्यादा बस, एक्चुअली। और किसी तो पे काम नहीं करना, उसी पे काम करना है आपको, तो उसका काम कर दो और काम सही हो जाएगा उसका पूरा ही। और मुझे ये कहना है आपने कि जो बीमारी सही की है वो भी उसी की है, और जो आप सही कर रहे हो वो भी उसी की है। हम्म। हाँ सही। और ठीक मुझे है सर। मुझे ये दो दृष्टिकोण से बात करनी है कि अगर आप रक्त पाचक, मेदोपाचक, चूर्ण, काढ़ा ठीक तरह से ज्यादा देंगे तो वायु का प्रकोप करेगा, और वो क्या करेगा कि रुक्षता करेगा, तो जो मेद गया है ना उसको ड्राई कर देगा। तो फिर उससे अच्छा है कि स्नेह जो दे रही है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरा बात है कि आप अदल बदल के दीजिए, जैसे रसकल्प है 42 डेज आरोग्यवर्धिनी देके फिर रोक दीजिए, फिर बदल के दीजिए तो और अच्छा फायदा होगा। जी सर। सर आरोग्यवर्धनी वटिका तो मैं बदल के ही दे रही हूँ, जैसे पंचापरित पर्पटी भी है ना उसको, पर्पटी हाँ। कल्पना भी, कल्पना भी मैं उसको चेंज कर करके ही दे रही हूँ। तो हाँ। यहाँ 40 डेज ले लिया, फिर बंद कर दिया, फिर उसको जैसे आरोग्यवर्धनी है तो 40 डेज का ही पीरियड रखती हूँ, तो उसके हम्म। बाद बंद कर देती हूँ, फिर उसके बाद चेंज कर देती हूँ। और हम्म। काढ़े के लिए आप कह रहे थे मैडम, उसमें मामंजिष्टादि क्वाथ का भी अच्छा रिजल्ट है, निम्बादि चूर्ण का भी अच्छा रिजल्ट है। यदि आप देना चाहो तो मामंजिष्टादि क्वाथ जो है उसका रिजल्ट इसमें काफी इफेक्टिव है। अच्छा महामंजिष्टादि, ठीक है सर, मैं आप काढ़ा स्टार्ट कर आयुर्वेद दूंगी। सार संग्रह पढ़िए। आयुर्वेद सार संग्रह में आरोग्यवर्धिनी बटी के बारे में जब बताया है ना, वो हाँ वैद्यनाथ हाँ। की किताब है आयुर्वेद सार संग्रह, उसमें आरोग्यवर्धिनी बटी के उसमें बोला है कि मोटापे में आरोग्यवर्धिनी बटी को महामंजिष्टादि क्वाथ के साथ प्रयोग करें, तो उसका अनुपान देने से सच में फैट्स है ना वो मेल्ट होके निकलता है, ये मैंने भी यूज किया है। वो ठीक है सर, मैं कल ही उसको महामंजिष्टादि काढ़ा बोलती हूँ कि उसी के साथ ही आरोग्यवर्धनी वटी लेनी है। हाँ, बहुत अच्छा ठीक फायदा, है। क्योंकि वो मैडम बना यकृत पे बनाया भी मत कार्य लेना करता वो, हाँ जी है। सर। बना बनाया मत लेना, सूखा लेना, सूखा अच्छा बनता है, वो बना बनाया का बकवास है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता खास नहीं अच्छा। नहीं सर, मैं खुद ही मैं क्या करती हूँ, मैं पंसारी की दुकान से खुद ही मंगवाती हूँ, उसको धूप लगवाती हूँ और उसका पाउडर बनवाती हूँ। फिर तो कोई तो मैं दिक्कत खुद ही ही नहीं है, करती हूँ। बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। और हाँ मैं जो जी हाँ जी करूंगा, सर। 7 दिन में रिजल्ट देखो उसका, फिर आरोग्य वर्धिनी के साथ में मामंजिष्टा का देखिए, और निम्बादी चूर्ण भी और साथ में चला, और 7 दिन में आप रिजल्ट देखो उसका पेशेंट का। हाँ, ठीक है और सर, क्या मैं खुद ही करती हूँ महामंजिष्टादि सर। क्वाथ है उसका कार्य जो है वो कहाँ पे है, तो यकृत पे है ना, क्योंकि यकृत हाँ, रक्त में रक्त शुगर और कम दूसरे, होता हाँ है। जी हाँ जी। सर इसका जो व्यावसायिक सत्तू का है, इसका तो यकृत पर नहीं, ये पूरे शरीर की जहाँ मेद है, जैसे ये हाँ, व्योषादि मतलब सत्तू गरीबी आप की बराबर है, बता रहे हैं। और हाँ। जो जो क्या नाम है, किडनी की दिक्कत थी, ये यूट्रस की क्या नाम है, लीवर की दिक्कत है, ये सारी दिक्कतों के लिए वो बढ़िया है, मोटापे के लिए बढ़िया है, व्यावसायिक हाँ, सत्तू तो अपने व्योषादि आप में सत्तू। भोजन है। जी। ठीक है सर, मैं ये चीजें तो कल ही स्टार्ट करती और हूँ उसको। व्योषादि सत्तू बनाते हैं तो तिल तेल डालने को बोला है, जौ का हाँ, आटा। किसने डालू और बोला, उसमें सही बात है सर। हाँ। तिल तेल तो और शहद। हाँ, तो क्या है अच्छा ना तो कि मैं फिर तिल तेल करती हूँ। ऐसा है कि मोटे को पतला, पतले को मोटा करता है। वो तिल ऐसा है, और मधु डाला है तो वो फैट्स को कम करेगा। व्योश है तो त्रिकटु है, मेद को गलाएगा। और न ठीक है। व्योषादि सत्तू का ये भी अच्छा पाया गया है कि जब भी वो फैट्स को निकालता है, पिघला देता है, तो स्किन लूज नहीं पड़ता है कभी, रिंकल्स नहीं पड़ते कि स्किन इतना निकल गया और फिर कुछ अजीब स्किन लूज पड़ गया, ऐसा नहीं होता, खिंचते अपने जाते आयुर्वेद के सर इनमें से कोई भी नहीं करता, मेदोर कुकुल का वो भी नहीं करता इस तरह का, तो खैर क्योंकि अपने जो आयुर्वेद के ड्रग्स हैं वो सारे स्लो 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 मोशन में काम करते हैं, तो अपने हिसाब से सबको मेंटेन करके हैं। करते हाँ। जाते हैं।
हाँ उनकी लेकिन तरह नहीं, उसने चर्बी घटाने की दवाई की और शरीर फलतुल हो गया, मोटा हुआ तो एकदम मोटा हो गया और वापस फिर पतला हो गया, इस तरह नहीं होता इसमें। हाँ, मेदो और गुगुल का एक साइड इफेक्ट है कि 2-3 महीने चला लेंगे ना तो उसको देखते ही उल्टी आती है, वो उससे एलर्जी हो जाती है लोगों को। आप कभी भी देखिए मेदो और गुगुल का। हाँ सर, इसका त्रिकटु तो मैंने इसको 2 महीने हो गया, मैं इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ। तो अभी इसको कोई ऐसा हाँ मुझे वो, दिखा नहीं कोई लक्षण ऐसा। तो नहीं तो आपका सब ठीक है, मेदो हर गुगुल का मैं बात बोल रहा हूँ। मेदो हर जी जी गुगुल को जी। लॉन्ग टर्म में नहीं चला सकते हम लोग, हमें बदलना पड़ता है। उसको नवक गुगुल देते हैं, त्रिफला गुगुल देते हैं। मेदो और गुगुल को एक अरे साल तक मैडम, कोई। क्रिकेट और कई चीज में तो है, अपने जैसे नवाइस लो वगैरह उनमें भी है, उधर से चला लो कोई। और यदि आपको बेन वगैरह में दिक्कत लग रही है तो इत्यादि लो वगैरह उनका भी प्रयोग कर लो साथ में। हाँ सही हम्म, बताया। ठीक है सर, थैंक यू। मेदो मैं और पूछूं गुगुल सर? लेने के बाद ना अंदर से लगता है कि फिश खा रहे हैं, ऐसा टेस्ट खराब हो जाता है, वो ऐसे कुछ अजीब तरह की दवाई है वो, है क्या तो कुछ पता नहीं, सर, मेरे को तो आवाज नहीं हुआ, मैंने एक पेशेंट को दिया था, 2 महीने हो गए उसको कंटिन्यू। 2 महीने नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर 3 महीने के बाद देखिए। तीन अच्छा, महीने दो के महीने बाद लेना दो नहीं महीने चाहता। हो गए, मैंने उसको खुद नहीं, मैंने खुद नहीं बनाया था यही। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं 26 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना मोटे लोगों को कम करने में, तो मेरा ये अनुभव है कि 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद लोग लेना नहीं चाहते मेदो और गुगुल। आप देखिएगा, आप खुद का बनाए तो अलग है, विडंगादी लौ भी है, वो भी वेट कम करता है, हाँ, त्रोष्णादि हाँ, करता है। बिरंगा भी लो, यस। हाँ, सर चंद्र मैंने प्रभा। दिया था इसको। हाँ, मैं दिया, चंद्रप्रभा भी दी थी बीच बीच में चेंज कर करके, यस। चंद्र प्रभा की उसमें फलश्रुति में लिखा है मेदो रोगम नेत्र रोगम। हाँ, लिखा है, हाँ। बिल्कुल सही है, चंद्र प्रभा के में भी है। हाँ। हाँ, नहीं वो दी थी मैंने सर, चंद्रप्रभा भी दिया और बिरंगा भी लो भी दिया है। हाँ ठीक है मैम, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेखन बस्ती से देखिए कितना अच्छा, गोमूत्र और ये त्रिफला और ये क्या, मदन फल 10 मूल डाल के दीजिए। मदन फल सर जो लेकिन आपने पत्ती ना वीडियो दो तो मदन फल देखनी है, कितनी दे महाकषाय भी दोगे? दे सकते हैं सर उसमें अपन। हाँ, लेखनी महाकषाय। वो दिया हुआ है सर, वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है उसको। वो हाँ ब्याज का आता है ना जो लेखनी महाकषाय, वो मैंने दिया हुआ है उसको। हाँ, तो कोई दिक्कत उसके नहीं है, लिए उसको चालू रहने दो। हाँ और कितना सर अच्छा ये जो है। गोमूत्र जो आपने बोला है, तो वो पतंजलि वाला चलेगा ना? पतंजलि वाला कितना मात्रा में उसको सहन होता है, वो अर्क है ना, तो कितना। हाँ, तो थोड़ा से स्टार्ट करूंगी पहले 5-10 ml हाँ। से। हाँ ठीक है सर। ठीक है, फिर आप बताइएगा। जी जी एक सर। हमारे साथ डॉक्टर ऋषभ जी जुड़े हुए हैं जो पुणे से हैं। ऋषभ जी आप अपने बारे में कृपया बताएंगे, सब लोग आपके बारे में जानेंगे तो सबको मजा आएगा। जी वीडियो सर, ऑन कर प्रणाम। सकते हैं क्या? पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? सर वीडियो, एक मिनट। अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, सब लोग जानेंगे आपसे, फिर इंटरेक्ट करेंगे यहाँ जी पे सर, मैंने अभी काई चिकित्सा का फाइनल एग्जाम दिया, पीजी का। जी। और यहाँ वीडियो पिंपरी नहीं दिख चिंचवड। रहा आपका, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, हेलो। ऐसे ही। हाँ वीडियो नहीं दिख रहा, किसी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ओके। कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ करिए और ऐसे ही बताइए। जी शुरू जी सर। शुरू से सब बताइए कि आप कौन है, कहाँ से हैं, सब बताइए। जी, मेरा नाम ऋषभ है, मैं पिंपरी चिंचवड में रहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे प्रैक्टिस अभी मैं रिसेंटली चालू किया है। वैसे पिताजी का प्रैक्टिस था पहले से, 40 ईयर्स से। वो उनका एलसीएच है, तो वहीं पे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मॉडर्न कर रहा था 1-2-3 साल से। तो अभी वापस एमडी कंप्लीट किया अभी मैंने। तो इसकी वजह से अभी आयुर्वेदा में वापस शिफ्ट हो रहा हूँ। कहाँ से एमडी किया आपने? एमडी एक्चुअली कर्नाटका से किया सर, हुबली के आगे एक सिद्धापुर बोल के विलेज है, वहां से किया। अच्छा, तो आप हमसे कैसे जुड़े? सर मैं एक 2 और 3 मंथ से मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली सर मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे खुद को कुछ तकलीफ हुआ था। हम्म। तो मैंने सब मतलब एलोपैथी लेके बैठ गया था, लेकिन कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा था। मतलब मेरे स्किन पे ऐसे लेजन्स आ गए थे बहुत। हम्म। और तब मैं मतलब जो हमारे एचओडी है और जो गाइड है हमारे, तो उनके साथ मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने ये दिया था मुझे पंचतिक्त घृत गुगुल और पंचतिक्त कषाय दिया था। तो उसकी वजह से वो मतलब एक मॉर्निंग डोज लिया और आफ्टरनून तक वो पूरा क्लियर हो गया था सर। हम्म। उसके पहले मैं कम से कम 15 दिन तक डॉक्सी वॉक्सी सब कुछ खा लिया था मैंने। हम्म। होम्योपैथी भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। मैं बोला हम्म। अपने घर में इतना सब कुछ है तो अब कहाँ बाहर जाएं, ऐसा हो गया। नहीं तो आप हमसे कैसे जुड़े, वो मैं पूछ रहा हूँ।
सर फिर मैंने वो जो दिया था जो मैडम ने, तो वो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो आपके कुछ वीडियोस मिले, तो वो मैंने देख लिया, और तभी से वो जो लिंक लगी पिछले 3 महीने से, तो वही चल रहा है हाँ, सर। बहुत अच्छा। तो आप पूरा लाइफ आयुर्वेदिक करने वाले हैं ना? हाँ जी जी बिल्कुल सर, अभी तो डिसाइड किया है। हाँ, तो आप डेली डेली पेशेंट देखा करिए, हमें बताया करिए, शेयर किया करिए। जी सर बिल्कुल। आप बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको मान जाऊंगा कि जी सर। आपने कहा कि आप पिंपरी चिंचवड में काम करते हैं, तो हाँ जी वो पिंपरी चिंचवड नाम क्यों है, वो सिटी का नाम क्यों है पिंपरी चिंचवड? सर, ये मतलब ये दोनों दो शहर है ना, तो उनको मिला के उन्होंने वो एरिया का नाम दिया पूरा, चिंचोड़ और हाँ, पिंपरी। वो मुझे पता है, लेकिन क्यों? अच्छा, मतलब हर एक का नाम अलग अलग ऐसे क्यों है, वैसे बोलते हैं आप? हाँ, नहीं, चिंचोड़ का पिंपरी क्यों पड़ा, पिंपरी क्यों पड़ा और चिंचवड क्यों पड़ा? चिंचोड़ का पता है सर, चिंचोड़ में ऐसे बोलते कि चिंच के जो मतलब इमली के जो पेड़ है वो बहुत थे पहले, ऐसे बोल रहे थे। और बर्ड के थे, बरगद के। हाँ जी हाँ जी सर। और पिंपरी में पिपली के थे। पिपली के थे। जी सर। हाँ, और एरंड वना जो है ना पुणे में, तो वहां पे एरंड वाला। एरंड के बहुत ज्यादा जंगल थे, इसलिए जी एरंड जी जी। वना। जी सर जी सर जी सर। हाँ, वैसे चंदन नगर है एरिया, वहां पे चंदन के पेड़ बहुत थे। जी ऐसे बिल्कुल पुणे सर। में नाम रख दिए, वनस्पतियों पे ही नाम रख दिए, पिंपरी चिंचवड। जी बिल्कुल सर। चलिए, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुआ। और जी सर जी आप सर। हमारे सुबह के सेशन में जुड़िए, शाम के सेशन में जुड़िए, जी सर अपने बिल्कुल बिल्कुल। सजेशन दीजिए। किसी को कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एमडी काय चिकित्सा से किए हैं, तो आपको भी बहुत नॉलेज होगा, थ्योरेटिकल भी। तो आप सबको बताइए, जहाँ पे कोई अटकता है तो आप जरूर करिए। और देखिए, शशि मैडम कितना अच्छा केस टेकिंग करती हैं, तो आपको भी कभी कभी हम कहेंगे केस टेकिंग करिए, तो केस टेकिंग करिएगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आपका। थैंक यू सर। और डॉक्टर प्रियंका पांडे जी, अगर आप जुड़ी हैं, तो आप कृपया अपने पेशेंट को जो वमन कराई थी, जो हरिहर सर बहुत तारीफ करे थे, वो केस के बारे में थोड़ा बताएंगी? डॉक्टर प्रियंका पांडे जी, देहरादून की डॉक्टर हैं कि चली गई? सर प्रणाम। हाँ, वो पेशेंट को हेलो क्या सर। तकलीफ था, क्या तकलीफ था? सर हरिहर वो सर आपकी बहुत तारीफ करे थे। थैंक यू सर। सर वो अधोगत रक्तपित्त है ना, फाइब्रॉइड यूट्रस था उस पेशेंट का। तो होली से एक दिन पहले का रखा था ना, 13 तारीख का उसका वमन। सर उनका वमन बहुत अच्छा हुआ, उनको बहुत अच्छे वेग वेग सब बहुत अच्छे से क्या आया, क्या क्या पेशेंट भी दिया अच्छा था, था। वमन कैसे कराया था, वो थोड़ा बताइए ना, क्या मैं किया? सर सर मैंने उनका दीपन पाचन किया था पहले, क्योंकि सब पित्त प्रकोप वाले लक्षण थे ना। तो वही क्या कहते हैं, सूछे का रस, काम दुग्धा रस, आरोग्यवर्धनी वटी, और उनका मैंने वो चला रखा था, लोद्रासव और उशीरासव, ये चला रखा था। दीपन पाचन करने के बाद सर मैंने उनको घृतपान के लिए बोला था। 3 दिन उन्होंने घृतपान किया था, बढ़ी हुई मात्रा में खाली पेट। उसके बाद फिर मैंने उनको एक दिन का विश्राम काल देके, उसके बाद उनको सद्य वमन की तरह वमन दिया था। 10-11 बजे करीब वो आ पाई थी। तो मैंने हरिहर सर वाले तरीके से ही दिया था। मुलेठी चूर्ण और वचा चूर्ण का वो छीर पाक बना के, और मधुयष्टि फांट और लवणोदक बनाकर उसी तरह से दिया था मैंने। तो सर उनको 6 वेग आए थे, बाकी उपवेग तो कई आए थे उनको। और पित्तांत वमन हुआ था, अच्छा वमन हुआ था काफी। बहुत ग्रीनिश ग्रीनिश मटेरियल निकला था। और सर उसके बाद जो उनकी साइकिल आई है, उसमें उनको हैवी मेंसेस की प्रॉब्लम थी, तो इस बार उनको हैवी मेंसेस भी नहीं हुआ, नॉर्मल मेंसेस हुआ है। सर उसके अलावा मैंने 2 पेशेंट्स का और कराया वमन ना, दोनों का अच्छा हुआ काफी। उनको क्या तकलीफ था? सर एक तो सर एक पेशेंट सर वो वाली थी जो सर मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था ना। सर उसको ना बहुत पुरानी बैक एक की प्रॉब्लम है। पर सर उसको ना स्किन डिसऑर्डर भी था, बटक्स के रीजन पे ना उसको इचिंग और वाइट वाइट पैचेस कंटिन्यूअसली काफी सालों से होते हैं वो। तो सर वो कहीं ना कहीं कफ का अवरोध तो था, तो मैंने उसको बोला था वमन के लिए ना, तो वो मान गई थी, तो उनका करा था सर वमन। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद मैंने आपकी विरेचन वटी देख के उनका विरेचन भी कर दिया। और मेडिसिन स्टार्ट कर दी है सर उनकी ना। तो आपको कैसा लग रहा है मैम, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आप ये इतना मतलब कर पहले भी करती होंगी, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ने के बाद और जब प्रैक्टिस कर रही हैं, वमन करा रही हैं, तो आपको कैसा सर फील होता यहाँ है? पर जुड़ने के बाद सर एक जो एडवांटेज है, मैंने सर डिप्लोमा किया 1 ईयर का कॉलेज में भी।
सर पर देखने के बाद और इवन इन्वॉल्व होने के बाद वमन कराते वक्त भी ना सर डर लगता था कि वमन कैसे करूंगी अकेले। लेकिन हरिहर सर से बात करने के बाद सर बात करने के बाद तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया और सर का तरीका मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि सर जो हम कॉलेज में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से जैसे हम वामक वो दवाई देते हैं ना सर, तो उसमें कई बार होता था कि सर पेशेंट दवाई खाता था और दवाई को एकदम से उलट देता था। तो उसके बाद ना अनुमान से ही देनी पड़ती थी औषधि कि मतलब इतनी निकल गई होगी, इतनी रह गई होगी, या थोड़ी देर बाद निकल गई। लेकिन सर वाले तरीके से ना काफी अच्छा आइडिया रहता है कि हमने जैसे 3 पाव में उतना बनाया छीट पाक, तो हमने 1 गिलास पिला दिया, तो हमें काफी आइडिया रहता है कि इतना मदन फल पिपली का चूर्ण चला गया होगा तो इतना वेग आ जाएगा। तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली काफी कंट्रोल्ड रहता है वो। और मतलब वो पेशेंट वमन का मतलब वेग बंद भी हो जाता है, अपने आप बंद भी हाँ हो जी जाता सर जी। है। हाँ। जी सर, बिल्कुल ये बात सही है। सर मेरी पेशेंट तो बहुत लीन एंड थिन थी, मतलब मुझे लग रहा था कि ये कैसे करेगी जो फाइब्रॉइड वाली थी। लेकिन उसने तो बहुत अच्छा किया। और सर वो मेरे पास जब रिव्यू के लिए दोबारा आई ना, तो उसकी शक्ल पे बहुत ज्यादा ग्लो था। तो वो कह रही है कि मुझे स्कूल में सब पूछ रहे हैं कि कौन सा फेशियल कराया आपने। मैंने कहा ये मामन का कमाल है। मतलब उसके फेस पे बहुत ग्लो था। और सर उस पेशेंट में ना मतलब जो शास्त्रोक्त लिखे हुए लक्षण है ना कि जो अच्छा वमन होता है उसमें इंद्रियों में लघुता आती है, चित्त प्रसन्न होता है, वो सारे लक्षण थे उस पेशेंट में। मतलब वमन करने के बाद जब उसका पित्तांत हो गया था ना, वो मुस्कुरा रही थी। मतलब उसको बोल रहा था मैम ऐसे लग रहा है कुछ हल्का सा हो गया शरीर से। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस पेशेंट को देख के ना। हाँ तो मैम, हम आपके लिए चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए और आपके हाथ से सारे पेशेंट ठीक हो जाएं, और आप अच्छा अच्छा पेशेंट ठीक करिए, और थैंक यू सर, आपका थैंक नाम यू होना सर, चाहिए थैंक यू देहरादून में। आपको भी सर। जी। मतलब जी आपका सर, नाम थैंक यू सर। देहरादून में इतना हो जाए, इतना हो जाए कि लोग आपको और देहरादून को ऐसे जाने, ऐसा होना चाहिए आपका। अच्छा कर रही हैं आप। ठीक है। तो प्रियंका थैंक पांडे यू मैडम, सर। आपका गला बैठा हुआ है क्या? आइसक्रीम खाई थी, कुछ दही खाई थी, कुछ तो खाई थी, आप गला बैठा है आपका। सर आइसक्रीम खाई थी सर, आइसक्रीम। हाँ देखिए, हेतु समझ आ प्रज्ञा गया। परोजनकता ही व्याधि। कोई बात नहीं, लेकिन आपने आइसक्रीम खाया था इसलिए एक स्वर भेद हुआ है। चलिए। तो आप प्रियंका मैडम ऐसे ही, वमन कराते रहिए, और आप हरिहर सर से बात करके देखिएगा। अभी इस संडे को जो वमन हुआ है, जितने लोगों का वमन हुआ है, सब पेशेंट स्टेबल हैं और खुश हैं। अच्छा सबको रिजल्ट आया है। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मुझे असली में गर्भाधान के बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन अभी 10 मिनट ही है तो क्या बात करूं। तो बाकी लोगों से बात करते हैं। जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर। सर ये सर पहले आप तो भी आप भी उड़ीसा में वमन कराइए ना सर, मैं आपको सब प्रोसीजर बताऊंगा, और मदन पर पिपली चूर्ण गिफ्ट भेज दूंगा आपको पूरा। तो सर हरियाणा ठीक है। से ही है। सर हाँ। जरूर सर, मैं संभाषा के बारे में बताऊंगा सर। मैं हाँ। पिछले 5 महीने से जुड़ा हूँ सर। ये मुझे इतना सर फायदा हुआ। मैं जो पहले आपको बताया था कि मेरा फैमिली में भी जो संभाषा चलता है, वो भी मेरी को नहीं है लेकिन सब सुनते हैं। और वो मुझे सर बहुत प्रॉब्लम था मेरे। आपने एक दिन बताया हम सब वैद्य लोग का भी शरीर अच्छा होना चाहिए तो हम दूसरे को ट्रीटमेंट कर सकते। मैंने जब संभाषा जुड़ने से पहले मुझे तो मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कितना फाइब्रोमाइल्जिया हुआ था। इसके साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सर प्रॉब्लम था। मेरा भी डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा था, मुझे भी एपीडी था सर। लेकिन आपने एक दिन, मैंने एलोपैथी के ऊपर ऊपर निर्भर करके चल रहा था, आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते भी। लेकिन एक दिन आपका संभाषा में सुना कि हमारा शास्त्रों पर गंभीर और ऋषि मुनियों पर गंभीर विश्वास करना चाहिए। इसे सुन सुन के मैंने सब कुछ दबाया अपनाया सर। अभी सर मैंने इतना सारे सुस्त महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं मेरे बात में बता रहा हूँ सर, बहुत कुछ मेरा भी परिवर्तन हुआ। और उसके बाद भी जो भी पेशेंट आपको पहले बताया था कितना टिपिकल पेशेंट था, जो उनका जो हेडाक हो रहा था, कितना उनको माइग्रेन हो रहा था, वो भी बिल्कुल आपसे सुन सुन के जो दवाई हमने दिया वो बिल्कुल ठीक हो गया। उनके फैमिली से अभी 10-12 पेशेंट मेरे पास आया ट्रीटमेंट होने के लिए।
और वो जो भी एक था फाइब्रॉइड यूटेरस का पेशेंट, और लगभग 80% सर अभी ठीक होने वाला है, वो भी ठीक हो गया। एक थायराइड का पेशेंट, वो भी सर ठीक हो गया। और जो अर्जुन के खीरपाक में के बारे में आपने बताया था, उनको देकर एक इतना जिनको ब्राडिकार्डिया हो रहा था, एलोपैथी के डॉक्टर उनको डिजिटालिस दे रहे थे खाने के लिए, तो वो भी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा अर्जुना में उनका जो पल्स रेट 48 था, अभी आज परसों मैंने दिखा था, उनका बिल्कुल बराबर 72 हो गया सर। इतना सारे अच्छा हो रहा है। उनके बारे में और भी कुछ संभाषा के बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। आप सबसे मुझे भी गर्व आता है, आपसे और महेंद्र सर से, हरिहर सर से, तनिका मैडम से, कंचन मैडम से, शशि मैडम से, कितना और भी कितना सब लोग से मुझे सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे पास सदा ऋणी होकर रहूंगा सर। और इसी जब तक मैं भी एक सारे बात भी सोच लिया कि मैं के जरूर एक पंचकर्मा हॉस्पिटल बनाऊंगा, आप भगवान चाहे तो हॉस्पिटल भगवान बनाइए को सर। मैं पहले प्रयास कर। अभी विरेचन तो आप करा रहे हैं, विरेचन आपके लिए इजी हो गया है, अभी बहुत मजा आता है। ऐसे आप वमन भी कराइए। मैं आपको एड्रेस देंगे ना, तो मैं आपको मदन फल पिपली चूर्ण, जिसमें 21 भावना वाला या 51 भावना दिया हुआ है, उसी के काढ़े की वो आप दीजिए। व्यापत नहीं होता है सर, बहुत मजा आता है। मतलब इजीली। प्रियंका पांडे मैडम है ना, उनको भी मैंने भेजा है वो मदन फल पिपली चूर्ण। सर जरूर जरूर सर करूंगा सर। अभी भी हमारा क्लिनिक में भी इतना भीड़ था सर, भी आयुर्वेद दवाई लेने के लिए। बहुत सारे ये सब आपका आशीर्वाद, भगवान धन्वंतरी का सर आशीर्वाद है। बहुत अच्छा, मैंने बोलने से भी सर आंखों से आंसू आता है। इतना दिन से मैंने प्रैक्टिस में जो कुछ नहीं पाया था, तो 5 महीने में मैंने पा लिया। मैंने उस दिन बताया था कि जो मेरा वाइफ मेरा गुरु है, इसीलिए सर बताया था कि वो हर रोज आपका संभाषण सुन सुन के मुझे भी बताते हैं, देखो पाठक सर ने क्या बताया, क्या बोला, तुम उसके मनन करो, ऐसा बोला सर ने, वो भी मार दे देते हैं। सर बहुत अच्छा है सर। मैं सदा इसी संभाषा ग्रुप के पास ऋणी हूँ। सबको मैं इधर उड़ीसा से सबको प्रणाम करता हूँ सर। बहुत अच्छा सर। थैंक जी। यू सर। तो आप ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। आपके हाथों में शफा हो, मतलब हीलिंग हैंड्स मिले, और आपके हाथ से कितने सारे लोग ठीक हो। और हम पुण्य का काम करने आए हैं। कुछ लोग होते हैं मर्डर करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, जिहाद करते हैं, मारते हैं। हम लोग किसी का दुख दूर करते हैं, तो भगवान ने हमको इसके लिए चुना है। तो इसमें हमारे काम में शफा हो, मतलब हीलिंग हैंड्स मिले। तो आप ऐसी तरक्की करते रहिए और पुण्य का काम करते रहिए। ऐसी शुभकामनाएं। सर जरूर सर करूंगा सर। आपके आशीर्वाद सर, भगवान का आशीर्वाद जरूर सर। जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है? मुनमुन प्रताप जी, डॉक्टर प्रदीप सर। हाँ, महेंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था, एक पेशेंट है सर, 70 साल का, हाँ। और उसके 2020 में स्टेंट डला था। हम्म। और अभी उसकी जो कंप्लेंट है वो श्वास की है, और हिस्ट्री मिल रही है उसको, जो मैंने डिटेल ली उसकी, वो ज्वर की है। जो हम्म। उसको स्टेंट डला था उस समय भी उसको ज्वर रहता था, और बीच में उसको हम्म। ज्वर रहता है, मुंह भी उसका कड़वा रहता है। हम्म। साथ में उसका जो मन है वो भी जैसे किसी आदमी की बेचैनी टाइप होती है, वो रहती है। हम्म। तो उसको कैसे करना चाहिए, भूख अभी उसको ऐसे आप सन्निपात का एक टाइप है, श्वसनक ज्वर। एक कॉम्प्लिकेशन होता है श्वसनक ज्वर, मतलब श्वास भी लगता है और ज्वर भी होता है। तो हाँ। सर हमेशा बताते हैं सन्निपात ज्वर का एक टाइप है श्वसनक ज्वर, मंथर ज्वर। अलग अलग टाइप बताते हैं। तो श्वसनक ज्वर में श्वास की भी चिकित्सा करनी है और ज्वर की भी चिकित्सा करनी है। तो हमें आम पाचन तो करना ही होगा, क्योंकि आमाशय समुद्भव श्वास व्याधि होता है ना। हिक्का और श्वास आमाशय समुद्भव है। कहीं ना कहीं क्लेदक कफ की विकृति है। क्लेदक कफ ज्यादा बन रहा है और उरस स्थान जो उसका मूल स्थान है, वहां पे जाके वो बैठ रहा है। तो आपको लंघन कराना पड़ेगा, और रस पाचक देना पड़ेगा। आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, श्वास से तो यकृति। श्वास को ठीक करना है तो यकृत को अच्छा करना है। तो और आप जैसे आरोग्य वर्धनी देंगे, त्रिभुवन कीर्ति देंगे, तो वात कफ संप्राप्ति को ठीक रहेगा। तो त्रिभुवन कीर्ति रस को आप अदरक का रस, तुलसी का रस और मधु के साथ दीजिए, तो त्रिभुवन कीर्ति से फायदा होगा। चंद्रामृत रस दे सकते हैं, और श्वास कुठार रस, कनकासव दे सकते हैं, श्वास रस चिंतामणि रस दे सकते हैं, और जय मंगल रस ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। स्वर्णकल्प है, जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, ये सब दे सकते हैं। और नहीं तो सिंपल सिंपल रस पाचक, आम पाचक,
और बस्ती दे देंगे, मात्रा बस्ती, दीपन पाचन करके आम को निकाल के, तो मात्रा बस्ती क्षीर वाला देंगे या धानवंतर तेल, तो वो वायु को कंट्रोल करेगा ना। अपान वायु अगर नियंत्रित हो गई तो श्वास का वेग लगेगा ही नहीं, उदान वायु बैलेंस हो, उदान और प्राण बैलेंस हो, ऐसे करिए तो बहुत अच्छा है। और ये सब होने के बाद जब पेशेंट को अच्छा लगे, और अगर पेशेंट पॉसिबल है तो वमन करा दीजिए, वमन विरेचन। और इसके बाद आपको 3 से 1 साल तक, 3 महीना से 1 साल तक आपको कंटकारी अवले, अश्वगंधा अवले, ब्रह्म रसायन, ऐसे कुछ रसायन देना होगा। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो उसको यदि अपन ने उसका ज्वर का ट्रीटमेंट कर दिया सन्निपात का, तो शायद ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हाँ बराबर, आपका ये क्योंकि बात। मूल रीजन उसका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बुखार ही आ रहा है कि उसका ट्रीटमेंट ही करना है अपने को। तो हाँ सन्निपात ज्वर का काढ़ा मैं देखूंगा, देखिए उसमें मुझे देखना पड़ेगा, भाप प्रकाश में है शायद। हाँ, ज्वर एक का बार देखिए, गंभीर सर ने बताया था, लेकिन मुझे उसका ध्यान नहीं योग है वो। रत्नाकर में तो है श्वसनक ज्वर का काढ़ा, आप देखिएगा योग रत्नाकर में सन्निपात ज्वर की चिकित्सा में सब बताएं। योग रत्नाकर में तो नहीं है सर, लेकिन भाप प्रकाश में है ये सारे। अच्छा ठीक है। भाप योग प्रकाश में रत्नाकर में भी सारे। ज्वर के काढ़े बताए हैं सर, वो देखिएगा। हाँ, उसी में देखूंगा, क्योंकि इसमें ये तो चरक संहिता में भी है, वो मतलब कपोल में आएगा वो। जो फलश्रुति है ना उसमें देखिएगा तो श्वास ज्वर ऐसे जो जो आए हैं ना, तो श्वास और ज्वर कॉमन कौन कौन से हैं, वो फिर वो वहां एक्ट करते हैं। मजा देखूंगा आएगा उसका सर आपको। हाँ, ध्यान ये नहीं है सर केस मुझे। सॉल्व कर दीजिए सर। सर आपका भगवान भला करेंगे, आप ये केस ठीक कर देंगे। 70 साल के इतने बुजुर्ग का मतलब कितना तकलीफ में है वो, जराजन्य श्वास का है उनको, तो ठीक हो जाएंगे। और ना उनका ज्वर का आपने जो बताया वो सच है कि ज्वर को दबा दिया गया है बहुत सारा, एलोपैथी दवाइयां दे दे के, एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक दवाइयां दे दे के, तो हाँ, उसका आमावत हुआ सर वो शुरुआत से ही, मतलब 4 साल से उसकी कंडीशन यही है, आज भी उसकी कंडीशन यही है, उसका मुंह कड़वा रहता है हम्म। और उसका मन बेचैन रहता है, जैसे मन संताप बताया ना, उस तरह का लक्षण पूरे हैं उसके। हाँ, तो इसलिए मैंने त्रिभुवन कीर्ति बताया। आप महाज्वरांकुश या महासुदर्शन घनवटी, ज्वर मेन है वही करना है। और हाँ, ज्वर व्याधि है वो रस की व्याधि है, रसवस्त रस सही है। जानम के कारणम लंघनम परम औषधम, रसगत ज्वर में लंघन परम औषध है। एलोपैथी की दवाई खा रहा है, खूब खाना खूब खा रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है प्रोग्राम। वजन भी खूब है उसका, 70 किलो वजन है उसमें। नहीं तो फिर ऐसे तो नहीं ना, उसमें तो लंघन चाहिए। नहीं, अब तो कराना, अब तो वो करेगा यहाँ आने के बाद, तो अब तो वो हाँ, आया ही इसलिए कि परेशान हो गया, वहां उसका रिलीफ नहीं मिल रहा, जब आया है यहाँ तो वो। और हमारे सर बोलते हैं कि जब रसगत ज्वर रहता है, बहुत दिनों से रहता है रस धातु में ऐसा, तो वमन कराना भी एक तरह से कफ को निकाल दिया आपने, पोस्ट शुद्धि की, वो भी लघु वमन भी नहीं करा सर, वो देंगे। स्टेन डला हुआ है, और फिर क्या है कि श्वास की कंप्लेंट है, इसलिए मैं इस समय भ्रमण कराने के मूड में उसके नहीं हूँ, क्योंकि कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो विरेचन करा दीजिए, विरेचन वटी से। हाँ, ब्रेचन में तो करवा सकते हैं, ब्रेचन में दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है पहले सर। उसका लंघन करा देता हूँ, लंघन कराने के बाद में ये दीपन पाचन के लिए त्रिभुवन कीर्ति वगैरह और माधुराम कुछ दे देता हूँ। एक उसके लीवर का वैसे दिक्कत तो नहीं है, उसका टेस्ट तो सही आया, लेकिन उसके बावजूद में सर्व जरा लो वगैरह उनका उनका प्रयोग भी करने की सोच रहा हूँ, उनको भी कर ले लूंगा। हम्म। और स्टेंट बेट है तो मधु तेल एक बस्ती दे सकते हैं, मधु हाँ, तेल और 10 मूल और काढ़ा, फ्यूचर के लिए सेंधा ये भी नमक। अच्छी है कि अपने के लघु मालनी और मधु मालनी या स्वर्ण मालनी, ये भी तीनों तीनों में से अपन प्रयोग कर सकते हैं, एक हाँ, एक कर। क्योंकि जो ये है ना स्वर्ण मालिनी वसंत सर रोगे वसंत था, जो खरपर डाला हुआ है ना उसमें, खरपर हाँ में सर। ताकत है कि पूरा श्वास का सब ठीक कर देता है, जो रखने भी है, और धातुओं को बल देता है वो, मतलब हाँ, वो पूरा तो सब लंग्स को। धातुओं को, सब हाँ धातुओं को पौष्टिकता करता है। हाँ ठीक है सर, फिर आप करिए। हम लोग अभी सेशन बंद करते हैं क्योंकि 10 बज गए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग को सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताते रहिएगा, उसमें और क्या इम्प्रूव करना है वो भी बताइएगा, हम और सेशन में और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम।